हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 3 का पाठ 4 गिलहरी का घर। तो आइए बच्चों, अपन देखते हैं इस पाठ का संपूर्ण हल। पर हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। ओके बच्चों, चलिए आइए अपन देखते हैं। प्रथम दिवस। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। पेड़, गिलहरी, आम, पीपल आदि। प्रश्न नंबर 2 में है, पेड़ पर रहने वाले कोई दो जानवरों के नाम लिखिए। तो अपन ने लिख दिया गिलहरी और बंदर। गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? अपना घर बनाना चाहती है। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? पेड़ पर। गिलहरी का कोटर कैसा है? खाली। अब शब्द वाक्य में देखिए, लिखिए और बोलिए। घर, कोटर, खाली, अपना, कुदक और चिथड़ा। इनको अपन को फिर से लिखना है। धारा प्रवाह पठन में देखेंगे, समुद्र में किसकी नाव डूब गई थी? फरीद के पिता की नाव डूब गई थी। लिखित प्रश्न में है, फरीद के पिता को किस बात का गर्व था? जहाज को डूबने से बचाया था, इसलिए उनको गर्व था। स्वतंत्र अभ्यास में देखेंगे, अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में दो वाक्य लिखिए। गाय मेरा प्रिय पशु है, उसको हिंदू लोग पूजा करते हैं और गौ माता कहकर पुकारते हैं। अब स्वतंत्र पठन में देखिए, यहाँ पे कचरे के सही कूड़ेदान में डालिए। ये चित्र दिए हुए हैं। इनके प्रश्नों के इसको देख के अपन को प्रश्नों के आंसर देना है। हरे रंग के डिब्बे में कैसा कचरा डालेंगे? गीला कचरा। इन्हें किस डिब्बे में डालेंगे? कांच व कागज़ के टुकड़े नीले डिब्बे में। फलों व सब्जियों के छिलके हरे डिब्बे में। इस तरीके से अपन को ये डालना है बच्चों। और इस तरीके से अपना ये पाठ, ये प्रथम दिवस पाठ 4 का पूरा हुआ। अब अपन दिवस 2 देखते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। घर, गिलहरी, जंगल, कोटर, बिस्तर आदि। गिलहरी सामान क्यों इकट्ठा करती है? अपना घर बनाने के लिए इकट्ठा करती है। गिलहरी सामान कहाँ कहाँ से ला सकती है? घर घर जाकर फुदक कर सामान इकट्ठा करती है। पठन बोध में देखिए, गिलहरी बिस्तर किसके लिए बना रही है? अपने बच्चों के लिए बना रही है। गिलहरी क्यों गा रही है? क्योंकि वे अपना घर बना रही है। गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है? अपने बच्चों को सुलाएगी, इसलिए वे बिस्तर को बना रही है। अब शब्द वाक्य पठन में देखिए, ले जाती सुनाएगी पंक्तियों को पढ़कर शब्दों को पूर्ण कीजिए। जैसे टर का कोटर, इसी तरह मान का सामान, लाकर का फैलाकर, दर का अंदर और लक का किलक। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ग से शुरू होने वाला नया शब्द लिखना है। जैसे कोटर, रा से रस्सी, अंदर, रा से राजा, बन, ना से नल, काट, टा से टमाटर, सुतली, ला से लस्सी, किलक, का से केला। धारा प्रवाह पठन में देखिए, राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा था? गंगाधर ने। राधु के पैर में चोट कैसे लगी थी? मोटरसाइकिल गिरने से उसके चोट लगी थी। अब स्वतंत्र अभ्यास है बच्चों। अपने घर के बारे में 3-4 वाक्य लिखना है। मेरा घर सबसे प्यारा है, मेरा घर रोड के पास में है, मेरे घर के बाहर सब सामान मिलता है। अब स्वतंत्र पठन है। ये चित्र देख के अपन को इसके आंसर देना है। ये विज्ञापन किस वस्तु का है? आप बताइए। सूरज पेंसिल का। इस विज्ञापन में कौन सी वस्तु पेंसिल के साथ फ्री मिल रही है? रबर। पेंसिल कितने रुपए की है? 2 रुपये की। इस तरीके से आपका दिवस 2 पूर्ण होता है बच्चों। अब अपन तीसरा दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। खुश, गीत, गाना, गांव, शहर आदि। उन अवसरों को लिखिए जब आपके घरों में गीत गाने गाए जाते हैं। तो जन्मदिन पे गाए जाते हैं, शादी पे गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, किसी गीत की 2 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे मैंने लिख दिया, बार बार ये दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अपन जन्मदिन पे गाते हैं ना इस गाने को, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आपको जो याद हो वो आप भी लिख सकते हैं।
अब पठन बोध में देखिए गिलहरी के चलने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुदक कुदक के, पुदक पुदक के प्रयोग किया गया है। गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है? क्योंकि वे अपना घर बना रही है, अपने बच्चों को सुलाएगी। शब्द वाक्य पठन में देखिए दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलकर लिखना है। अंदर, इधर, उधर, इकट्ठा, मुंह, चितड़ा, गुदड़ा, बिस्तर, इनको फिर से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में है दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। काली का माली, पक्का का चक्का, आना का जाना, इस तरीके से आपको लिखना है। अब धारापूर्वक पठन है। गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है? चितड़ा, गुदड़ा, सुतली, बिस्तर बनाने के लिए। गिलहरी कुदक पुदक कर कहाँ जाती है? अपने घर जाएगी। गिलहरी बच्चों को सुलाएगी, फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी। कविता की वे पंक्तियाँ लिखना है जिनका निम्नलिखित अर्थ हो। गिलहरी मुंह में सामान ले जाकर कोटर में रखाती है। ले जाती है मुंह में दावे, कोटर में रख आती है। अब स्वतंत्र पठन है। 2 नंबर पर किसका घर है? चूहे का। बिल्ली के घर के आगे किसका घर है? कुत्ते का। चूहे के घर का क्या नंबर है? 2 नंबर। इस तरीके से अपना 3 दिवस पूरे हुए। अब अपन चतुर्थ दिवस देखते हैं बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। घर, कचरा, वस्तु, उपयोग आदि। आपके द्वारा कौन कौन सी बेकार वस्तुएं फेंकी जाती हैं आप बताइए, इसमें आप स्वयं लिखिए। क्या आप अपने घरों में कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ। पठन बोध में गिलहरी कहाँ चढ़ जाती है? पेड़ पर। गिलहरी कहाँ आ गई? आंगन में। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखकर शब्द युग्म को पूर्ण कीजिए। जैसे खाना पीना, अपना अपना, रोना धोना, आना जाना, ऊपर नीचे, सुबह शाम, कोना कोना, गाते गाते, बूंद बूंद, उल्टा सीधा, ठीक ठाक, भीड़ भाड़। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पेड़ पे, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। गिलहरी, गिलहरी अपना घर बना रही थी। सुतली, गिलहरी सुतली से घर बनाती है। कोटर, उसका कोटर खाली था। लोरी, वह लहरी भी सुनाती है। धारापूर्वक पठन में देखिए रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि बकरी गुमसुम थी। बकरी को पानी किसने पिलाया? रमा ने। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखते हैं अपन। ये कविता दी है चल रे मटके टम्बाकू। इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं? बुढ़िया है, चीते हैं, शेर है। प्रश्न नंबर 2 में मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मटका मिट्टी का होता है, उसमें ठंडा पानी हो जाता है। इस तरीके से आपके ये 4 दिवस पूर्ण होते हैं बच्चों। अब 5वां दिवस अपन देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पक्षी, घोंसला, पशु पक्षी। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे कच्चे मकान और पक्के मकान में कौन कौन से अंतर होते हैं? कच्चे मकान लकड़ी और मिट्टी से बनते हैं और पक्के मकान ईंट सीमेंट से बनते हैं। अब पठन बोध में देखिए गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है? क्योंकि उसमें काली काली धारी होती है। गिलहरी की धारी किस रंग की होती है? भूरे व काले रंग की होती है। अब शब्द वाक्य पठन देखिए दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखना है। धारी का भारी, पारी, काली का ताली, माली, बच्चों का सच्चों, कच्चों, फल का बल, नल आदि। अब प्रश्न नंबर 2 जैसी धारी वाली, काली 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 धारी, धारी वाली, बाली पर चढ़ पेड़ हो जाने। मतलब अपन को इनको सही करके लिखना है। पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, आंगन में आ गई गिलहरी, बच्चों को आ गई गिलहरी। इस तरीके से अपन को लिखना है। अब धारापूर्वक पठन देखिए कविता है दी हुई है। ये कविता में सवेरे सवेरे कौन आवाज़ देता है? मुर्गा देता है। उत्तर में कविता में लाल लाल गोला किसे कहा गया है? सूरज को कहा गया है। स्वतंत्र अभ्यास। शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? शुद्ध हवा के लिए हमें गांव में जाना पड़ेगा। गांव में सभी कैसा बोलते हैं? गांव में सभी मीठी बोली बोलते हैं। अब ये श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं। जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। इस तरीके से 5 दिवस पूरे हुए बच्चों। अपन 6वां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। रसोई घर, पानी, बर्तन आदि। प्रश्न नंबर 2 में ऐसे सामान का नाम लिखिए जो रसोई घर में और रसोई के बाहर भी उपयोग होते हैं। बाल्टी, लोटा, डिब्बे, ये सब रसोई घर में भी उपयोग होते हैं
और बाहर भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, घर के ऐसे सामान के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। टेबल, कुर्सी, बिस्तर, बर्तन अपन सब का इनका उपयोग करते हैं। अब पठन बोध में देखिए, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही थी? घर बनाने के लिए। आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं पीपल, जामुन, आम, अमरूद, इस तरीके से। अब लिखित प्रश्न है, गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है। कोटन में और कौन कौन से जानवर घर बना सकते हैं? गिलहरी, चिड़िया, सांप, चूहा, ये सब जानवर घर बना सकते हैं। अब शब्द वाक्य पठन में देखिए, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। जैसे देखभाल कर, सच्चा सच्चा, अजब गजब, ठीक ठाक, इस तरीके से अपन को लिखना है। अब गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख दो, गिलहरी कोटर में रहती है, गिलहरी फुदक फुदक कर चलती है। अब धारा प्रवाह पठन है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब बादल आते हैं तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, हरा, लाल, पीला, नारंगी, नीला आदि। अब स्वतंत्र अभ्यास है, बंदर की कोई 2 आदतें लिखिए। बंदर नकल बहुत करते हैं, बंदर भागते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब स्वतंत्र पठन है, आपकी पिछली कक्षा की किसी कविता को पढ़कर उनकी 4 पंक्तियाँ लिखो। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता जुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, वाक्य लिखना है, जो आपके शिक्षक बोले वे आपको लिखना है। इस तरीके से आपका ये 6वां दिवस पूर्ण होता है बच्चों। अब अपन फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ओके, थैंक यू।